आज हम सीखेंगे 4 वायर फैन मोटर के साथ स्प्लिट एसी के आउटडोर का कनेक्शन करना। मतलब कि स्प्लिट एसी के आउटडोर कनेक्शन कैसे होता है ये सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक ही यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि कौन कौन से पार्ट है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वायर जंक्शन। वायर जंक्शन में जो इंडोर का केबल होता है उसको लाके जोड़ा जाता है, फिर यही सिंगल फेज को उठा करके अंदर की वायरिंग आउटडोर की पूरी कर दी जाती है। तो ये होता है वायर जंक्शन। ये हमारे पास कंप्रेसर से इसका काम होता है। कंप्रेसर काम होता है गैस को पूरे मैकेनिकल सिस्टम में घुमाना, जिससे की कूलिंग होती है। ये हमारे पास फैन है, मतलब कि कंडेंसर फैन मोटर। ये जो फैन मोटर का काम होता है कि कंडेंसर की गर्मी को बाहर निकालना। यहाँ पे ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ये दोनों ही कैपेसिटर है, 45 का है और एक 4 MFT का कैपेसिटर है। 45 MFT जो कैपेसिटर है इसका कार्य भी यही होता है जो 4 MFT कैपेसिटर का कार्य होता है। मतलब कि विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित करके मोटर और कंप्रेसर को देना, जिससे सही तरीके से काम कर पाए। 45 वाला जो कैपेसिटर है ये है कंप्रेसर के लिए, और जो 4 वाला कैपेसिटर है ये है फैन मोटर के लिए। ये इसको बढ़ा के सप्लाई देगा तो ये चलेगा सही तरीके से, और ये वाला कैपेसिटर इसको बढ़ा के सप्लाई देगा तो ये सही तरीके से चलेगा। तो ये है इन सब का काम। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन एकदम सिंपल है, करना आपको ये है, यहाँ पे जो हमारे पास कंप्रेसर होता है इसके अंदर से कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग के 3 तार निकले होते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि ये जो हमारे पास रनिंग और स्टार्टिंग के तार निकले हैं ना, इसको ले जाकर के अपने इस कैपेसिटर में जोड़ देंगे। तो स्टार्टिंग वाले एक तार को पकड़ेंगे और सीधा ले जाकर के अपने कैपेसिटर में डाल देंगे किसी एक पॉइंट पे। एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है। और रनिंग वाले तार को भी पकड़ेंगे और सीधा ले जाकर के इसमें डाल देंगे। मतलब किसी एक पॉइंट पे हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी एक पॉइंट पे ले जाकर के यहाँ पे डाल देंगे। हमने यहाँ पे जोड़ दिया। कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले टर्मिनल से। इतना काम करना है। इसके बाद फिर आपको ये करना है, ये हमारे पास जो 4 तार वाला फैन मोटर है ना, ये कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया है, डायग्राम पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ग्रे वायर है ना, ग्रे कलर का जो दोनों वायर है ये दोनों कैपेसिटर का है, और ये जो ये ब्लैक कलर का वायर है दोनों, ये हमारा लाइन का है, मतलब न्यूट्रल और फेज का। तो यहाँ पे डायग्राम रहेगा, इससे हम जान पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे 2 कैपेसिटर के तार ये हो गए, ये कैपेसिटर का निशान है, और ये जो अपना लाइन है ये दोनों हो गए, मतलब कि न्यूट्रल फेज के ये दोनों तार हो गए। करना आपको ये है कि जो कैपेसिटर वाला तार, इस कैपेसिटर के तार को हम छोटे वाले कैपेसिटर के दोनों पिनों पर डाल देंगे। मतलब एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। इसको ऐसे डाल दीजिए चाहे ऐसे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से रनिंग स्टार्टिंग भी कैपेसिटर में ऐसे जोड़ दीजिए चाहे ऐसे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया अपने कैपेसिटर को। इसके बाद हमको करना ये है कि ये जो अपना तार है फैन मोटर को जो लाइन वाला, इन दोनों तारों को पकड़ना है और ले जा करके सिंपल जोड़ देना है अपने इस न्यूट्रल और फेज में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइन, और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल। मतलब कि लाइन न्यूट्रल का मतलब ये है कि न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल हो जाएगा जो ठंडा तार है, और एल मतलब होता है लाइन, लाइन मतलब फेज होता है, फेज मतलब गर्म तार हो जाएगा। तो इस तरीके से कर देने से फैन मोटर आपको चलने लगेगा। लेकिन कंप्रेसर का भी कैंसिल अभी हमें करना है। तो कंप्रेसर के कॉमन वाले को चाहिए न्यूट्रल, तो हमने यहीं से पकड़ना है, न्यूट्रल को ले जाकर सीधा कॉमन को दे देना है। इसके बाद जो फेज की सप्लाई अपनी होगी, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फेज की सप्लाई होगी इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और सीधा सीधा, मतलब कि इसके तार को लेके जाएंगे सीधा सीधा, और ले जा करके अपने इस ये जो हमारे पास कंप्रेसर है इसके रनिंग वाले तार पे ले जाके दे देंगे। तो हम चाह रहे हैं कि यहीं से घुमा दें सीधा इसको, इस तरीके से यहाँ पे कट लगाते हैं और सीधा ले जाकर सीधा यहाँ से जोड़ दिए। बस इतना करना है आपको। मतलब कंप्रेसर के रनिंग वाले को फेज चाहिए, तो हमने रनिंग वाले को फेज दे दिया यहाँ से, और कंप्रेसर के कॉमन वालों को चाहिए न्यूट्रल, तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया। तो इस तरीके से कनेक्शन कर देने से कंप्रेसर चलने लगेगा और फैन भी चलने लगेगा। मतलब कि पूरे आउटडोर की वायरिंग ही कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से, और ये अच्छी तरीके से कार्य करेंगे। कंप्रेसर गैस घुमाएगा जिससे गैस के जरिए से ठंडक होगी, और कंडेंसर गर्मी निकालेगा कंडेंसर के अंदर की गर्मी, जिससे गर्मी निकल पाएगी तो ठंडक अच्छी तरीके से हो पाएगी। कैपेसिटर इनको चार्ज करके, मतलब सप्लाई बढ़ा करके इनको देंगे दोनों को, अपने आप को पहले चार्ज करेंगे फिर सप्लाई बढ़ा करके इन दोनों को देंगे, जिससे कि सही तरीके से काम कर पाएंगे। और यहाँ पे तार ला के इन दोनों का जोड़ दिया जाएगा और यहाँ से आउट ला के वायरिंग कर दी जाएगी। उसके बाद बस बचेगा आपका एक तार अर्थ वाला, तो इसको हम उसके बॉडी पे, मतलब आउटडोर के बॉडी पे स्क्रू के जरिए से टाइट कर देते हैं जहाँ पे करंट नहीं लगा होता है। इससे फायदा ये होगा कि उसके आउटडोर पे जो भी कोई करंट आएगा तो उस करंट को ये तार अपने जरिए से जमीन में लेके चला जाएगा, इससे कि आपको करंट नहीं लगेगा। यदि हम इस तार को नहीं भी लगाते अर्थ वाले तार को बॉडी में, तो भी मशीन के चलने ना चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना होगा कभी उस पर करंट आएगा बॉडी पे तो आपको लग जाएगा, वो जमीन में नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से इसकी जो आउटडोर की वायरिंग होती है ये हो जाती है।